नमस्कार, स्वागत है आपका आईपीओ विद प्रॉफिट में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 जून 2000 के स्टॉक मार्केट अपडेट की। इंडियन स्टॉक मार्केट ने लगातार 5वें सेशन में भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है और इन्वेस्टर्स के बीच ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रैली अभी और आगे जा सकती है या मार्केट एक शॉर्ट टर्म ट्रैप क्रिएट कर रहा है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि मार्केट क्यों चढ़ा और कौन से सेक्टर्स ने सपोर्ट दिया। सबसे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक और पॉजिटिव सेशन दिया और सेंसेक्स लगभग 254 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ। निफ्टी 50 ने टोटपुकी वर्सों के ऊपर क्लोजिंग दी और लगातार 5 दिन से पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। जब मार्केट लगातार कई सेशंस तक ऊपर जाता है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है और इंस्टीट्यूशनल मनी एंटर करता है। बुल्स का कंट्रोल अभी भी मार्केट पर बना हुआ है और हर छोटी गिरावट पर बायर्स एक्टिव नजर आ रहे हैं। मार्केट आज इसलिए चढ़ा क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस में गिरावट आई है। मिडिल ईस्ट टेंशंस के बाद यूएस और ईरान के बीच शांति के कदमों ने मार्केट को रिलीफ दिया है। जब ग्लोबल टेंशंस कम होते हैं तो क्रूड सस्ता होता है और ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज जैसे इंडिया को फायदा मिलता है। क्रूड सस्ता होने से ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होते हैं और कंपनीज के मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं। इसका बेनिफिट बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, एविएशन और कई दूसरे सेक्टर्स को मिलता है और आरबीआई पर रेट प्रेशर कम हो सकता है। आज बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स ने मार्केट को सपोर्ट देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स दोनों में बाइंग देखने को मिली और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट नजर आया। एक और डेवलपमेंट जो सेंटिमेंट को सपोर्ट कर रही है वो है एनएसई आईपीओ की फाइलिंग और इससे मार्केट में एक्साइटमेंट बनी है। लेकिन मार्केट के हर सेक्टर में पॉजिटिविटी नहीं थी क्योंकि आईटी सेक्टर आज प्रेशर में रहा। आईटी इंडेक्स लगभग 1% से ज्यादा गिरा और इसकी वजह यूएस फेडरल रिजर्व के हॉकिश कमेंट्स थे। जब यूएस इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज पर प्रेशर पड़ता है और इंडियन आईटी को इम्पैक्ट मिलता है। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स कॉशियस नजर आ रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आईटी स्टॉक्स में सेलिंग हुई। अब आते हैं एफआईआई वर्सेस डीआईआई के बैटल पर, जहां पिछले कुछ सेशंस में एफआईआईज सेलिंग मोड में रहे हैं। कई फॉरेन फंड्स ने इंडियन इक्विटीज में अपनी होल्डिंग्स रिड्यूस की हैं जिसके पीछे ग्लोबल अनसर्टेनिटी और यूएस बॉन्ड यील्ड्स हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है,